में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में आने वाले सेशन की आपकी तैयारी इस खास पेशकश के जरिए हम करवाते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पिछला ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा, ताकि आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए आने वाले ट्रेडिंग सेशन की तैयारी कर पाएं। चलिए पिछला सेशन आपके सामने रख देते हैं। काफी अच्छा था। नई सीरीज की शुरुआत, मई सीरीज की शुरुआत होती हुई दिखी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और बढ़िया बढ़त ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। बेंचमार्क इंडिसेस, ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप में नजर आए। सेक्टर्स भी सारे के सारे चल रहे थे और स्टॉक वाइज भी ढेर सारे मौके बाजार आपको दे रहा था। तो दमदार शुरुआत नई सीरीज की होती नजर आई। ग्लोबल बाजार मिले जुले थे, लेकिन भारतीय बाजार अपनी तेजी की चाल को पकड़ कर रख रहा था। इसके अलावा ऑटो क्षेत्र में जबरदस्त तेजी हमने देखी। बढ़िया बढ़त के बीच कामकाज और लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें ऑटो में, मारुति के स्टॉक में हमने देखा कि काफी अच्छी मजबूती थी, नतीजे बेहतर और उसके बाद ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स भी बुलिश। कुछ तमाम ब्रोकरेज इसका ही कहना है कि 18,000 तक के लेवल्स मारुति के स्टॉक प्राइस में नजर आ सकते हैं। साउथ परफॉर्मर था और निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी 2% की मजबूती दिखा रहा था। इस बीच शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन था और इसमें भी टॉप परफॉर्मिंग गार्डन रीच शिप बिल्डर का स्टॉक था। इसके अलावा अगर आप देखें, हमने देखा बैंक रिलेटेड बंधन बैंक जैसे स्टॉक में अच्छी खासी मजबूती थी। और साथ ही हम देख रहे थे कि खबरों के दम पर रिजल्ट का इंपैक्ट जो है लगातार बाजार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। अच्छा ट्रेडिंग सेशन, लेकिन क्या आने वाला ट्रेडिंग सेशन भी इसी तरह हो सकता है? इंडेक्स पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? ये तमाम चीजों को समझने के लिए चलिए स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट का। अजीत नायक एचडीएफसी सिक्योरिटीज से हैं और लोकेश सेठिया एसआर वेल्थ रिसर्च से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अजीत, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, बेहतरीन सेशन कहा जाएगा। हाँ, ड्यूरिंग द सेशन हमने बाजार को हल्का होता भी देखा, लेकिन उसके बाद भी वो जो तेजी की चाल एटलीस्ट इंटैक्ट रही। कैसे देख रहे हैं आप आने वाले सेशन को? पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एग्जैक्टली जो 22 अप्रैल का जो गैप था, वो गैप को टेस्ट करके वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आया है। अब जो हिसाब से मार्केट ने लास्ट 1 हार पे जो सेलिंग देखा है, वो मुझे बहुत इंटेंसिव सेलिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि सुबह का जो मूवमेंट था वो काफी इंपल्सिव मूवमेंट था। उसके सामने करेक्टिव आना, वो विंडो के सामने, गैप विंडो के सामने एक जाहिर सी बात है। तो जब तक मार्केट, मुझे लगता है कि 24,000 के ऊपर रहेगा या 23,900 400 का अगर हम मोटा मोटा गैप पकड़े, अगर उसके ऊपर रहेगा, तब तक बाजार का हालत मुझे लगता है कि काफी अच्छा है। और जो ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेंट है वो अच्छे कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हर एक सेक्टर रोटेट हो रहा है और अच्छी तरह से मार्केट में एक लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट का हेल्थ बहुत बढ़िया है। हम मार्केट का ब्रेड को वो जो मूविंग एवरेजेस से भी जो देखते हैं कि काफी 60 to 70% ऑफ द स्टॉक जो है अभी 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टोटल हेल्थ ऑफ द मार्केट मुझे काफी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और तो ये आता रहेगा मार्केट में, मगर बाय ऑन डिप फिलहाल का स्ट्रेटेजी रहेगा। ओके, तो चलिए स्ट्रैटेजी में कन्विक्शन बाजार पर रिफ्लेक्ट होता हुआ हमारे एक्सपर्ट की तरफ से नजर आ रहा है। लोकेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं बाजार की चाल को आप यहां से आगे? मई महीने की अगर बात करें तो 2014 से 26 12 साल होते हैं, 2016 काउंट करके। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 12 सालों में 8 साल मई में पॉजिटिव हुआ है मार्केट और 4 साल नेगेटिव हुआ है। तो ओवरऑल जो मार्केट सिनेरियो दिख रहा है वो मई महीने में पॉजिटिव होता है। जो लास्ट 5 साल में भी 3 बार जो नेगेटिव हमने देखा है, उसमें भी सिनेरियो ये था। 2022 में थोड़ा सा नेगेटिव था, क्योंकि बहुत जबरदस्त 2021 में हम मूव देखे, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुआ था 22 में। 24 में होने स्टार्ट हुआ क्योंकि इलेक्शन का आउटकम आना था मोदी जी का नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट 1-2 महीना में। तो वहां पर एक थोड़ा सा आपको सिचुएशन साइडवेज दिखा था। अदरवाइज मे सीरीज हमेशा अच्छा रहता है, तो वही उस तरह का इंडिकेशन आज भी देखने को मिला। मे सीरीज एक पॉजिटिव नोट में अप मूव से स्टार्ट हुआ है। पर एक दो कंसर्न जरूर है मार्केट में। एक तो आप देखेंगे करेंसी जो वापिस अपने लाइफ टाइम हाई के एकदम पास गया है, 94.8 94.9 के करीब है यूएसडी आईएनआर का। वहां पर अभी भी इंडियन रुपीस जो है बहुत कमजोर हो रहा है। यहाँ पर इंडिया के लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं ऑयल के 90% के करीब, जहां पर ऑयल प्राइस भी 110 112 115 के करीब जा रहा है। और इधर
USD INR भी 94-95 के करीब जा रहा है, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो एक बार इलेक्शन के बाद देखना पड़ेगा क्या गवर्नमेंट इस पे कुछ इम्प्लीकेट करती है, क्या प्राइस हाइक करती है, वो एक चेक करने की बात होगा। बट करे या ना करे, करेंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है आने वाले टाइम पे। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव है इंडियन मार्केट के लिए। तो वो थोड़ा सा मूव को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकता है। ये ग्रोथ पाथ रहेगा क्योंकि 18 महीने से हमने बड़ा मूव देखा नहीं है मार्केट में। कंसोलिडेशन मूव देखा है, करेक्शन देखा है, मिड और स्मॉल कैप में 30-40% का स्टॉप गिरते हुए भी दिखा है। तो अब वो खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से, बॉटम बन चुका है। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 23,700 23,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। एवरी डिप्स बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए मार्केट में। ओवरऑल तो सिनेरियो यही लग रहा है मुझे मैम। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से बाजार पर हमें मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है अरुण कुमार जी का है, गुवाहाटी से ये पूछ रहे हैं और इनका सवाल है कल्याण ज्वेलर्स पर। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स की खरीदारी 90 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। अक्टूबर 2024 की खरीदारी है कल्याण ज्वेलर्स में। 611 ये अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। अजीत, आपसे एक टेक में जानना चाहूंगी, ज्वेलरी बास्केट में वैसे तो देखा जाए तो टाइटन मेजर प्लेयर है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर मूव रहता है। और इस वक्त तो भले हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर रेट्स में काफी वॉलेटिलिटी है, बट अदरवाइज ऑल्सो 611 के लेवल की खरीदारी हमारे व्यूअर की 412 के लेवल्स पर, यानी कि नुकसान झेल रहे हैं। क्या राय होगी? अगर हम कल्याण ज्वेलर्स का ओवरऑल चार्ट पैटर्न स्टडी करें वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पीपी, तो ट्रेंड जो है वो क्लियरली डाउन है। यहाँ पे कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है मुझे। मगर ये स्टॉक को 453 लेवल है वो बिगेस्ट हर्डल रहेगा। जब तक उसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट करेगा और आप देखेंगे कि मार्केट के साथ इसका रिलेटिव परफॉर्मेंस भी नहीं है। मगर अगर मार्केट बढ़ रहा है तो ये स्टॉक उतना आउट परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से भी और ओवरऑल चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी स्टॉक वीक है। 453 एक ब्रेकआउट जोन है, उसके ऊपर आएगा तब हम देख सकते हैं। फिलहाल अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में। ओके, तो चलिए, डाउन ट्रेंड में है स्टॉक और हमारे एक्सपर्ट जो राय दे रहे हैं उन लेवल्स पर फोकस जरूर कीजिएगा। लोकेश, आपसे अगला सवाल और उसका सोल्यूशन जवाब मैं जानना चाहूंगी। अनिल गुप्ता दिल्ली से लिखते हैं, L&T फाइनेंस के 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। 90 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब ये बता रहे हैं कि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं और L&T फाइनेंस में इन्होंने ये खरीदारी की है। यहाँ से आगे क्या करना चाहिए? स्टॉक के फंडामेंटल्स अगर देखें थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव है, जैसे कि कैगर रिटर्न्स कंपनी ऑलमोस्ट 30% के पिछले 5 साल में दे रही है। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड हम देख रहे हैं पुअर सेल्स ग्रोथ भी है, जो कि एक नेगेटिव के तौर पर सामने आ रही है। L&T फाइनेंस, इनकी खरीद 90 की है, स्टॉक 285 के लेवल पर जा पहुंचा है। मतलब व्यूअर को मुनाफा तो हो ही रहा है, हालांकि स्टॉक में डाउन ट्रेंड हमने लास्ट सेशन में देखा है। क्या राय होगी इनके लिए? मेरे हिसाब से स्टॉक पे तो आप बने रह सकते हैं। 2 रीजन बताता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बहुत सालों के बाद अगर आप देखें 2010 से लेके 2026 का, तो 2023 तक इसमें कोई मूव ही नहीं था। 23-24 तक, 24 के बाद से 90 रुपए के बाद से ये जो मूव स्टार्ट हुआ है इसमें जबरदस्त है। 280 का अभी भाव चल रहा है, इनके भाव से 2 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो 240-50 का स्टॉप लॉस के साथ टेक्निकली मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। आने वाले 1-1.5 साल में मुझे लगता है ये 400 रुपए भी जा सकता है। क्या रीजन है? एक तो टेक्निकल मैंने बता ही दिया, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ में काफी अच्छा है ये स्टॉक। साथ में जब नेट प्रॉफिट आप ध्यान से देखेंगे ना मैडम, तो आप देखोगे 2021 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 950 करोड़ था, 23 में 1500, 24 में 2400, 25 में 2700 एंड 26 में ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। मतलब ग्रोथ कंटिन्यूअसली आपको नेट प्रॉफिट में देखते हुए दिखेगा। यस, बीच बीच में थोड़ा बहुत रेवेन्यू एंड उसमें हिकअप आता है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। बट अभी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है लास्ट 5-6 सालों में, और ये ग्रोथ मुझे लगता है कंटिन्यूअस रह सकता है। तो इसमें अभी बने रहने का ही सलाह रहेगा मेरा। ठीक है, पोजीशन को इंटैक्ट रखिए। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई स्टॉक पर, L&T फाइनेंस पर। अनिल जी, अगला सवाल जो है शाम का है
और IRFC पर खरीदारी इन्होंने की है। अजीत, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, IRFC के स्टॉक प्राइस में 600 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, 123 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं और इनका ये कहना है कि 5-6 महीने तक ये पोजीशन को इंटैक्ट रख सकते हैं। रेलवे काउंटर में जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं और न्यूज एंड फ्लोज पिछले दिनों हम कम ही देख पाए हैं रेलवेज पर, बट अदरवाइज ऑर्डर विंस वगैरह की न्यूज हुआ करती थी। 123 के दाम पर उन्होंने खरीदारी की है, 105 पर यानी कि नुकसान झेल रहे हैं। 600 शेयर्स हैं इनके पास और शॉर्ट टर्म नजरिया ही कहेंगे 5-6 महीने तक रुक सकते हैं। क्या राय होगी? अगर ये जो IRFC का भी हम अगर चार्ट देखें तो 18 मार्च और उसके बाद 3 मार्च 2025 और उसके बाद 22 दिसंबर, ये एक 105 का जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद वो सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट ने अच्छा खासा एक करेक्शन दिया और वहां से 87 तक ये स्टॉक आया है और वहां से अभी जो है एक इम्पल्स रैली देखने को मिला है और फिर आके इस बार वापस 105 के आसपास इसने एक साइडवेज कंसोलिडेशन करना चालू किया है। तो मुझे लगता है जैसे अगर ये स्टॉक जो है 105 के ऊपर निकलेगा, 108 आ जाएगा तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा और वापस इसका एक अप ट्रेंड चालू हो सकता है, एक रोल रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक फेक ब्रेकआउट होके वापस एक रोल रिवर्सल का एक ये स्टॉक तैयारी कर रहा है, तो इसमें बने रह सकते हैं। 108 के बाद और मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली, तो चलिए ये राय, पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जा सकता है। विक्रम त्रिवेदी भावनगर से सवाल पूछ रहे हैं, गुजरात से सवाल आया है वोडाफोन आइडिया पर और वोडाफोन आइडिया, अजीत एक टेक आपसे, लोकेश इनफैक्ट आपसे राय जानना चाहेंगे। स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी चल रहा था, वन ऑफ द गेनर्स इनफैक्ट मिड कैप का माना जा रहा था। 1000 शेयर्स 12 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीद रखे हैं, हालांकि 10 रुपए के आसपास 3-4% के गेन्स देखे हैं स्टॉक ने, लेकिन इन के खरीद से तो नीचे ही है आप स्टॉक। क्या राय देंगे इनको? 12 के लेवल की खरीद है, 1000 शेयर्स खरीदारी किए हैं। नॉर्मल केस में मैं वोडाफोन आइडिया को हमेशा मना करता हूं, क्योंकि क्वालिटी और अगर आप देखेंगे लोन बुक भी बहुत ज्यादा है, बट मुझे लगता है ये वेंटिलेटर से बाहर आ रहा है ये स्टॉक। तो 930 940 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकता है। आपका भाव आने के पूरे चांसेस रहेंगे और उसका जब आपका भाव आ जाए तो एक बार वापस ET नाउ में आके अपना रिव्यू करा लीजिएगा, रखना है या बेचना है। एब्सोल्युटली, तो चलिए ये राय फिलहाल वोडाफोन आइडिया पर आपको मिलती हुई। एक और सवाल नितिन जी का है, नितिन कुमार रुड़की से लिख रहे हैं, फ्रैक्टल एनालिटिक्स पर खरीदारी इन्होंने की है। अजीत, ये स्टॉक ना काफी चल रहा था, लास्ट वीक ही हम देख रहे थे स्टॉक में जबरदस्त एक्शन था और इन्होंने 32 शेयर्स फ्रैक्टल एनालिटिक्स के खरीदे हैं, 900 के दाम पर खरीदे हैं। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं, करीब 5 साल तक स्टॉक को इंटैक्ट रख सकते हैं। इसे थोड़ा ठीक करना होगा, 1000 शेयर्स इन्होंने 900 पे खरीदे हैं, 12 रुपए यहां पर लिखा है। 900 के लेवल्स पर इन्होंने 1000 शेयर्स की खरीदारी की है। फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं थोड़े बहुत पॉजिटिव जरूर दिखे हैं, लेकिन लास्ट चार्ट अगर निकाल कर देखेंगे इस स्टॉक के, एटलीस्ट पिछले हफ्ते के ही चार्ट अगर निकाल कर देखेंगे, स्टॉक ने बढ़िया मूव्स दिखाए थे और इनफैक्ट एक समय था जब स्टॉक में हमने देखा था 1000 के पार के लेवल्स भी। 937 पर लास्ट क्लोज रहा है, क्या राय होगी इनके लिए? मैम टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो ये स्टॉक जो है 17 फरवरी 2026 का 936 का लेवल था, 936 का, वहां से एक डीप कप पैटर्न बनाया है और कप पैटर्न बनाने के बाद ये IPO प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट एक अच्छा सस्टेनेबल कैंडल के साथ दिया है और अभी जो पुल बैक आ रहा है मुझे लग रहा है वो एक हेल्दी पुल बैक है। वो जब तक हेल्दी पुल बैक रहेगा, जब तक 880 के नीचे स्टॉक नहीं जाता है, तब तक इसे हम हेल्दी पुल बैक ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि इतना लंबा बेस से बाहर आने के बाद मतलब बहुत ऑब्वियस होता है स्टॉक को कि एक वापस रिटेस्ट करना उसके नेकलाइन को। तो वही एक प्रोसेस में अभी चल रहा है, अपना नेकलाइन को ये टेस्ट करेगा और नेकलाइन के पास एक छोटा छोटा डेज बनाएगा, मतलब कंसोलिडेशन डेज, नैरो रेंज डेज बनाएगा। उसके बाद इसमें एक वापस ब्रेकआउट आके वापस इसका ऊपर की तरफ का रैली ये दे सकता है। तो मुझे लगता है जब तक 880 ब्रेक नहीं करता है ये स्टॉक में बने रह सकते हैं, इसमें अच्छा अपसाइड टारगेट आ सकता है। अगर ऐसा देखने जाए तो हम लोग ऊपर में 1040 1080 का रेजिस्टेंस बनता है फिबोना के रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो वो टेस्ट कर सकता है। तो जब तक 880 नहीं ब्रेक करता है मुझे लगता है इसे होल्ड करना चाहिए।
ऑलराइट, तो चलिए ये रहा फ्रैक्टल एनालिटिक्स पर आपको मिलती हुई। अब हम रुक करते हैं हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट का, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। लोकेश जी, शुरुआत आपसे करूंगी, बताएं कौन से हैं आज के वीआईपी शेयर? मैम आपने मुझे पूछा? जी लोकेश जी, आपसे वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे? सबसे पहला स्टॉक है JNK बैंक। कंटिन्यूअस ये आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये हायर हाइज हायर लोज तो बन ही रहा है वीकली चार्ट पे। इसके अलावा सारे मूविंग एवरेज, सारे मींस 21 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली चल रहा है। साथ में जब मार्च का करेक्शन था तो यहाँ पर इस स्टॉक ने एकदम पार्ट नहीं लिया, और जब करेक्शन खत्म हुआ ये स्टॉक वापस रैली दिखा रहा है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है और वैल्यूएशन भी कंफर्ट जोन में है। तो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फॉर द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप इस स्टॉक को देखते हो तो ये स्टॉक आने वाले टाइम पे काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, जो मुझे लगता है 400 रुपए तक भी जा सकता है। बट शॉर्ट टर्म में अभी 375 और 390 आप इस पे लेके चलिए। 320 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। दूसरा आई एम सो सॉरी, इसका टारगेट होगा 145 और 154 और स्टॉप लॉस होगा 127 का शॉर्ट टर्म में। बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 200 का टारगेट भी इसमें आ सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमने चूज किया वो है RBL बैंक। ये भी बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, दोनों बैंकिंग स्टॉक की है। RBL बैंक में देखेंगे 340 का रेंज है, यहाँ पर 375 और 400 का करीब 390 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और 320 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। जब से एक बाहर का इन्वेस्टर से यहाँ पर पैसा आया है उसके बाद से स्टॉक डाउन साइड जाने के लिए तैयार नहीं है। हमने कई बार मार्च के करेक्शन में भी देखा 290 295 में स्टॉक वापस घूम रहा है, और आज ब्रेकआउट हुआ है चार्ट पे 320 का सस्टेनेबल पार्ट था जहां पर रेजिस्टेंस ले रहा था, वो उसको ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अब मुझे लगता है ये स्टॉक 400 रुपए तक जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म में तो इसको भी बाय किया जा सकता है 320 के स्टॉप लॉस के साथ। एब्सोल्युटली, तो चलिए लोकेश जी की तरफ से ये शेयर्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। अजीत जी, आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे आज के? पहला स्टॉक मेरा रहेगा चेन्नई पेट्रो। अगर चेन्नई पेट्रो का अगर हम पैटर्न को ऑब्जर्व करें, ये भी एक डीप कप पैटर्न है और काफी दिनों बाद आज एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और उसके साथ वॉल्यूम भी आया है। हमने जब इसमें करेक्शन देखा था 17 नवंबर में, जो करेक्शन देखने को मिला था, ये जो करेक्शन है एक लो वॉल्यूम में आया है और जब ऊपर जब जा रहा था विद गुड वॉल्यूम्स में जा रहा था और इम्पल्सिव मूवमेंट दिख रहा है। तो इसके लिए हमने ये चेन्नई पेट्रो को रेकमेंड किया है बाई करने के लिए। करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं और 1086 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है, और अपसाइड जो टारगेट है 1225 का है। काफी रिलेटिव परफॉर्मर रहा है ये निफ्टी एंड निफ्टी 500 के कंपैरिजन के साथ। दूसरा स्टॉक हमने चूज किया है GE शिपिंग। इसमें भी टाइट रेंज कंसोलिडेशन, एक टाइट रेंज फ्लैग पैटर्न के हिसाब से इसमें भी एक ब्रेकआउट आया है और अच्छा वॉल्यूम के साथ आज ये बंद हुआ है। हालांकि ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आया, मुझे लग रहा है कि वापस इसमें एक अच्छा उछाल आ सकता है स्टॉक और नियर टर्म में अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। स्टॉक डेली, वीकली एंड मंथली पे सब जो इंपॉर्टेंट मूविंग एरिया जैसे 10, 20 एंड 200 डे उससे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और करंट मार्केट प्राइस में ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 1476 का इसमें रखें एंड 1665 का अपसाइड टारगेट के लिए देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। एब्सोल्युटली। अजीत जी, लोकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी